दिस इज क्वेश्चन नंबर 34 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी पीरियोडिक टेबल से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है पी ब्लॉक हैज 6 कॉलम्स बिकॉज अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल्स इन अ पी शेल। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि पी ब्लॉक को अगर हम देखेंगे तो पी ब्लॉक हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 13 से लेके 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो अगर हम इन्हें काउंट करें टोटल तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कॉलम्स करता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ये हमारा ए वाला स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, उसने बोला डी ब्लॉक हैज 8 कॉलम्स बिकॉज अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि डी ब्लॉक में 10 कॉलम्स होने चाहिए और 10 कॉलम्स होने की वजह से ही वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करता है। तो उसमें कहाँ से आता है, 3 से लेके, अगर हम डी ब्लॉक को देखें तो 3 से लेके 12 तक सारे डी ब्लॉक में होते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 10 होने चाहिए इसमें। सी स्टेटमेंट देखें, ईच ब्लॉक कंटेन्स अ नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑक्यूपाई दैट सबशेल। तो सी स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ईच ब्लॉक कंटेन्स अ नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी हमने बात किया, अगर ईच ब्लॉक की बात करें, सपोज हम लेते हैं एस ब्लॉक, तो वो क्या करते हैं, उसमें उतने ही कॉलम्स आते हैं विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई दैट सबशेल। अगर हम एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, इस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए उसमें 2 ही कॉलम्स होते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर एस ब्लॉक की बात करें यहाँ पे हम, तो एस ब्लॉक 2 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, तो इस वजह से उसमें 2 कॉलम्स हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट हम डी वाला देख लेते हैं। डी वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, डी स्टेटमेंट कह रहा है द ब्लॉक इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर एल फॉर द लास्ट सबशेल दैट रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये बात भी सही है, दैट रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन्स इन बिल्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अगर हमारा सपोज एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो हमारा क्या होगा, द ब्लॉक इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो एस से हमें पता लग जाता है, एल का वैल्यू पता लग जाएगा, और जिस में हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, सपोज हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया, तो उससे हमें ये क्या पता लग जाएगा, वो ही ब्लॉक होगा। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो हमारा उस एलिमेंट के लिए ब्लॉक क्या होगा, डी ब्लॉक होगा। और जैसे ही हमें ब्लॉक पता लग गया या हमें ऑर्बिटल पता लग गया तो क्या हमें अजीमुथल क्वांटम नंबर भी पता लग सकता है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं एक्सेप्ट कौन सा स्टेटमेंट गलत है, दैट इज बी वाला स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।